हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को वैशाख मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर विष्णु भगवान की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। तो आज की इस वीडियो में आप लोग सुनेंगे वैशाख मास कथा का 20वां अध्याय। उससे पहले आइए श्रवण करते हैं भक्त और भगवान की एक ऐसी पौराणिक कथा। बहुत साल पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था। आनंद दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोए रहता। घर वालों ने कहा कि चलो जाओ, निकलो यहाँ से। घर से कोई काम करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं और उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा कि यह बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करना है। गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करना होगा। आनंद, ठीक है, वह तो मैं कर लूंगा। अब आनंद महाराज के आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम, ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। उसने उसने रसोई में जाकर देखा कि खाने की कोई तैयारी नहीं। उसने गुरुजी से पूछा कि आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे। हम नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, खुद तुम बना लो। फिर वो क्या करता, गया रसोई में। गुरुजी फिर आए, देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा देना और नदी के उस पार जाकर बना लो रसोई। ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चले गए। जैसे तैसे खाना भी बनाया। खाने लगा तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगा देना। भोग लगाने लगा और भजन गाने लगा, आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ। जी प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई ना आया तो वह बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो नहीं आएंगे, पर गुरु जी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा भोजन बनाया है और आपको तर माल खाने की आदत है, इसीलिए नहीं आ रहे हो आप। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबको एकादशी है। खाना हो तो यह भोग ही खा लीजिए। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में, गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आ गईं और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। बोला, प्रभु प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना, पहले बता देना कि कितने लोग आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर अड़े मुदित हुए, प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक वह भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा कि प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी, थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं।
गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला है, ठीक है ले जा और अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया, फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है, भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आए। भक्त को चक्कर आ गया, यह क्या हुआ? एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का बनाया तो ज्यादा आए, पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज ज्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार में कहाँ इसे जितना अनाज चाहिए दे दो और छुप कर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर ढेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं था। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा क्यों? भोला मुझे मिलेगा तो है, नहीं फिर क्या फायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए, सीता माता भी गदगद हो गईं उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले क्या करे प्रभु? प्रभु बोले भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी ही पड़ेगी, चलो लग जाओ काम से। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि व यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने आ गए। इधर गुरुजी ने देखा कि खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? भोला बोला अच्छा किया गुरुजी, आप भी आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, यह और बड़ी मुसीबत है। प्रभु से कहा आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हो? प्रभु बोले मैं उन्हें नहीं दिख सकता। बोला क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं आप दिखते? प्रभु बोले माना कि उनको सब आता है पर वे सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसीलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा गुरुजी प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसीलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने और कहने लगे कि वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। तो आइए अब श्रवण करते हैं वैशाख मास महात्म्य का 20वां अध्याय, भागवत धर्म से उद्धार। व्याध बोला हे ब्राह्मण, परमेश्वर ने करोड़ों जीव क्यों रचे हैं? इनके भिन्न भिन्न कर्म और अनेक सनातन मार्ग क्यों हैं तथा इन सब का स्वभाव एक जैसा क्यों नहीं है, यह जानने की मेरी इच्छा है। आप कृपा करके मुझे बताइए। यह सुन शंख मुनि कहने लगे सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी ये 3 प्रकार के जीव होते हैं।
इनमें रजोगुण कर्म करते हैं। इनकी बुद्धि पाप पुण्य मिश्रित होती है। ये किसी कामना के निमित्त ही देवता को समर्पित होते हैं। अतः ये पाप और पुण्य दोनों करते हैं। फलतः स्वर्ग और नरक दोनों को भोगकर संसार में बार बार जन्म लेते हैं। तमोगुण के कर्म करते हैं। वे निष्ठुर तथा निर्दय देवताओं का पूजन करते हैं और सबसे पहले द्वेष रखने के कारण बहुत दुखी रहते हैं। यह राक्षसों से लेकर पिशाच तक की तामसी गति को पाते हैं। शतोगुण के कर्म करते हैं। ये धर्मशील, दयावान, श्रद्धावान, पराई निंदा न करने वाले तथा कामना रहित होते हैं, जिसके कारण ऊर्ध्व लोक को जाते हैं। कभी कभी इन गुणों में विषमता भी जाती है, जिसके कारण ऊंच नीच कर्म करने से प्राणी सुख दुख आदि पाते हैं। प्रकृति का कभी नाश नहीं होता। अपने अपने गुणों के कारण ही कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। पूर्ण काम विष्णु भगवान में कोई विषमता नहीं है। वे उत्पत्ति, पालन और संहार ये तीनों कार्य समान भाव से करते हैं। यह सुनकर व्याध ने कहा, हे मुने, पूर्ण भोग वाले मनुष्यों की मुक्ति सृष्टि काल, अंत काल अथवा स्थिति काल में कब होती है और इनके काल की मर्यादा कितनी है? तब शंख मुनि बोले, मनुष्य के 4 सहस्त्र युगों के बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन और इतनी ही बड़ी एक रात्रि होती है। दोनों को मिलाकर ब्रह्मा का एक दिन होता है। ऐसे 15 दिन का एक पक्ष, 2 पक्ष का एक मास, 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन तथा 2 अयनों का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्ष व्यतीत होने पर एक ब्रह्म कल्प पूरा होता है। वही प्रलय का समय है, ऐसा देवताओं का मत है। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय, जब मनुष्यों का अंत होता है। दूसरी दैनंदिन प्रलय, जो ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति के समय होती है। तीसरी ब्रह्म प्रलय, जो ब्रह्मा जी के लय के समय होती है। इसी तरह 14 मनवंतरों की प्रलय होने पर एक नैदिन्य प्रलय होती है। इन प्रलयों की उतनी ही अवधि प्रयत्न स्थिति रहती है। मनवंतर प्रलय में भूर्भुवः स्वहा, इन तीनों लोकों का लय होकर चेतन जीवों का ही नाश होता है, स्वरूप का नहीं। केवल उन लोकों में पूर्ववत जल पलावन हो जाता है। अंत में चेतन जीवों की पुनः उत्पत्ति होती है। हे व्याध, दिन प्रलय में ब्रह्मा जी के शयन करने पर चैतन्य अधिभूत जीवों सहित लोकों और लोकस्थ वस्तुओं का नाश होता है। केवल सत्य लोक रह जाता है। कोई कोई तत्वाभिमानी देवता और मुनि तथा सत्य लोक का सेवन करने वाले ही बचे रहते हैं। वे सब कल्पांत तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर पूर्व सृष्टि के अनुसार ही ब्रह्मा जी सृष्टि की पुनः रचना करते हैं। ऋषि, देव, पितृ लोक और वर्ण धर्मों सहित चारों वर्णों को अलग अलग रचते हैं। तब चक्रधारी विष्णु के 10 अवतार भी पुनः नियम के अनुसार होते हैं। जो देवता और ऋषि ब्रह्मा जी के संग ही मुक्ति पाने वाले होते हैं, वे सब ब्रह्म लोक में ही रहते हैं। और जो सिद्धि प्राप्त राजा, साधु तथा सिद्धि ब्रह्म लोक के वासी, वे सब सत्य लोक में स्थिर रहते हैं, यहाँ नहीं आते। कलयुग के समाप्त होने पर दैत्यों का नाश होता है। फिर वे अपने कर्मानुसार वैसे ही कर्म करने वाले होते हैं और अपने लिए अपने निश्चित स्थान में अपने अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं। अब मैं तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल का वर्णन करता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। देवाधिदेव भगवान का एक निमेष ब्रह्मा जी के
एक कल्प के बराबर होता है। तदनंतर श्री भगवान का उतना ही उन्मेष अर्थात पलक का खुलना भी होता है। निमेष के अंत में उन्हें अपने कुछित लोगों का सृजन करने की इच्छा होती है। ब्रह्मा से लेकर मनुष्य तक विष्णु के कुछ ही गत होकर ध्यानावस्थित रहते हैं। उन्मेष के प्रथम भाग में चतुर्व्यूहात्मक विभूषाढ़ होकर बिहू में स्थित ब्रह्मा को सायुज्य मुक्ति देने के पश्चात महात्माओं को तत्व ज्ञान रूपी सायुज्य मुक्ति देते हैं, किसी को सामीप्य मुक्ति देते हैं तथा अन्य मनुष्यों को साक्ष्य के मुक्ति देकर अनिरुद्ध रूप से संपूर्ण स्थित लोकों का अवलोकन करते हैं। प्रद्युम्न से सृष्टि के रचने का विचार करके माया, जया, कृति और शांति आदि शक्ति से युक्त महाविष्णु भगवान भिन्न कर्म और आयस वाले लोक की रचना करते हुए स्वयं पूर्व काल में नेत्र खोलते हैं और अंत में फिर योग माया का आश्रय लेते हैं। बिहू हस्त संकर्षण से चराचर का नाश हो करते हैं। यह सब उस महात्मा का अवर्णनीय कार्य है। यह कार्य ब्रह्मादिक देवता और योगियों के द्वारा भी अकथनीय है। यह सुन व्याध ने पूछा, हे महाराज, भागवत धर्म कौन से हैं और किन धर्मों से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं? व्याध के ऐसा कहने पर शंख मुनि बोले, जिनका चित्त सदा विष्णु भगवान के चरणों में तथा हरि स्मरण में रत रहता है, जो लोग ममताहीन रहते हैं, जो सदाचारी हैं और परोपकार करते हैं, जिनको शास्त्र, गुरु, साधु और शुभ कर्म में विश्वास है और जो सदा विष्णु भक्त हैं, वही भागवत धर्म के पालक हैं। सब देशों में घूमने, सब कर्मों को करने और धर्मों को सुनने पर भी चित्त की विषयों में लगाए रखने वाले लोग कुछ भी नहीं कर सकते। कामना रहित होकर तथा श्रद्धा पूर्वक जो विष्णु संबंधी धर्म किए जाते हैं, वही भागवत धर्म है। इस लोक में और परलोक में सुख देने वाले धर्म लक्ष्मी जी को भगवान ने वैशाखोक्त धर्म बतलाए हैं, जो विष्णु भगवान को प्रसन्न करते हैं। धन पाकर बावड़ी, कुआं, सरोवर आदि बनवाना, मार्ग में छाया दान करना, छतरी, जूता, खड़ाऊं, सुगंधित द्रव्य, कपूर, पुष्प, तांबूल, गौ रस, शहद, चटाई, कंबल, पलंग, वस्त्र, अन्न का दान और गौदान, रास्ते के थके हुए ब्राह्मणों आदि के चरण धोना, पंखा से हवा करना, उबटन करना, शरबत पिलाना, नमक मिली छाछ, ईख, ककड़ी तथा रसायन का दान, ये कार्य संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले हैं। पितृश्वरों का तर्पण करें, तेल तथा उबटन छोड़ दें, कांसे के पात्र में भोजन ना करें, निषिद्ध भोजन और व्यर्थ विवाद ना करें। लौकी, गाजर, तोरई, चौलाई, बैंगन, मसूर, मूली, गूलर, बेलफल और लिहा सोड़ा का वैशाख मास में भूल कर भी सेवन ना करें, अन्यथा चांडाल की योनि में जन्म लेकर 100 जन्म तक पशु बनना पड़ता है। ऐसे मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रातः काल स्नान कर विष्णु भगवान की प्रतिमा बनवा उसे वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित कर नित्य कर्म करके पूजन करें तथा वैशाख महात्म्य की कथा मन लगाकर सुने। फिर ब्राह्मण को भोजन कराएं और वह प्रतिमा दक्षिणा सहित धर्मात्मा ब्राह्मण को अर्पण करें। वैशाख की द्वादशी को दही और अन्न, जल का घड़ा, तांबूल, फल और प्रदक्षिणा सहित ब्राह्मण को दें। धर्मराज को प्रसन्न करने के लिए दही और अन्न, तांबूल और दक्षिणा दान करें। पहले दही और अन्न से पितृश्वरों की तृप्ति के लिए अक्षत दें, फिर गुरु और विष्णु के लिए दें और यथा शक्ति गौदान कर वैकुंठ प्राप्ति के निमित्त विष्णु भगवान से प्रार्थना करें। ऐसा करने वाला सब पापों से छूट
अपने 100 कुलों का उद्धार कर सूर्य मंडल को वेद विष्णु के परम धाम को जाता है। जब श्रुति देव जी वैशाख मास के धर्मों की कथा कह रहे थे, उसी समय वहां एक पंचशाखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस वृक्ष की कोटन में से एक बड़ा भयंकर सर्प निकला, जो तत्काल ही अपनी पाप रूपी देह को त्याग कर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर वहां बैठ गया। तो इसी तरह से वैशाख मास महात्म्य का 20वां अध्याय पूरा हुआ। तो प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।